क्या वाकई एक पेशाब किसी की जान ले सकता है? पुरानी कहावत है कि कभी भी जगह जगह पेशाब या पाखाना न करो। मेरा नाम लोली है। मैं एक ऐसा फकिया जादूगर हूँ जो खास और प्रासरार मामलात हल करता है। मेरा एक मौक्कल है जिसने एक रात जब वो बहुत ज्यादा पेशाब रोक ना सका, सड़क के किनारे मौजूद एक सुनसान और खौफनाक पुराने मकान में घुसकर पेशाब किया। इसी वजह से इस पर वो लाल स्वेटर पहनी हुई औरत आ गई। पिछले 15 दिन से वो औरत उसकी पीठ पर बैठी रहती है, जिससे वो ऐसे ठंड महसूस करता है जैसे उसे किसी फ्रीजर में बंद कर दिया गया हो। पिछली कहानी से जड़ते हैं, देखते हैं कि ज़वो लियांग काई को आखिर किस भूत ने जकड़ लिया है। वो लियांग काई का जिस्म ढेला पड़ गया, बिल्कुल बेजान सा, लगभग सूफे से नीचे फिसलने ही वाला था। वो रोते हुए बोला, लौफाशी खिदारा, मुझे बचा लो। मेरे ऊपर बूढ़े माँ बाप भी हैं और बच्चे भी। मैं यूं मर नहीं सकता। मैंने हाथ उठाकर उसे रोका। घबराओ मत, जब मैंने तुम्हारा केस लिया है तो आखिर तक जिम्मेदारी भी मेरी है। लेकिन याद रखो, अब मैं जो भी सवाल पूछूंगा तुम्हें सच सच जवाब देना होगा। कोई बात छिपाई तो जान भी जा सकती है, समझ गए? उसने घबराकर जोर जोर से सर हिलाया। हाँ बिल्कुल। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सीधा सवाल किया, कब से ये महसूस होता है कि जैसे तुम्हें किसी ने फ्रीजर में डाल दिया हो? वो हाँफते हुए बोला, 15 दिन पहले। जी बिल्कुल, पिछले महीने की 23 तारीख को। इस दिन कहाँ गए थे? किन लोगों से मिले थे? वो बोला, जी मैं जियांगचंग के एक क्लब गया था, कुछ दोस्तों से मुलाकात की थी, वहाँ के चंद होस्टेस लड़कियों से भी मिला था। ये कहते हुए उसकी आंखें झुक गईं। साथ बैठी शंटिंग शू ने फौरन एक खुद ही की गलती है वाला तंजिया नजारा डाला। मैंने ध्यान न दिया और फिर पूछा, सारा दिन वहीं थे, सुबह से रात तक? वो अटक अटक कर बोला, फिर जैसे उसे कोई बहाना मिल गया हो फौरन बोला, हाँ जरूर वही जगह नापाक थी, वहीं से कुछ मेरे साथ लग गया। शंटिंग शू ने ठंडी सांस भरी, अपने आप पर काबू नहीं रखते और इल्जाम जगह पर लगाते हो। मैं खामोश रहा, फिर कहा, तुम्हारी हालत मुझे सीधी सादी किसी भूत के टिकराने जैसी नहीं लगती। मेरा ख्याल है ये मसला उससे भी पहले का है। वो लियांग काई पसीने से तरबतर हो गया। फाशी, आप बराह करम फौरन मेरा इलाज कर दें, कितने भी पैसे लगे मैं देने को तैयार हूँ। शंटिंग शू ने फौरन टोका, वापस जाओ, अगर तुम इतने काबिल हो तो खुद ही क्यों नहीं कर लेते? मैंने हाथ हिलाकर कहा, जन्नत को सिर्फ मार पीट या अगर असल जड़ न मिले तो आज भगा दूं, कल फिर आ जाएगा। तुम्हें वाकई नजात चाहिए तो 23 तारीख से पहले कहाँ कुछ खास गया था? लियांग काई ने सिर बड़ी देर तक याद करने की कोशिश करता रहा, फिर हल्कान होकर बोला, ये सब आधे महीने पहले की बात है, याद ही नहीं आ रहा। मैं कौन सी साफ याद रखता हूँ, याद नहीं रहता। ठीक है तो फिर तुम मजे करो, इंतजार करो, मजीद सर्दी से मारे जाओ। शंटिंग शू की एक बात ने उसे चौंका कर होश में ला दिया। वो दिमाग हिला हिला कर पीछे को थोड़ा थोड़ा करके याद करने लगा। मैं सोफे पर सहारा लेकर आंखें बंद किए बैठा रहा जब तक वो किसी एक मखसूस वाक़े का जिक्र न करे। अचानक मैंने आंखें खोलकर कहा, रोको, अभी जो बात कही उसे फिर से बताओ। वो चौंक गया, हचकचाते हुए दोहराया, पिछले माह की 19 तारीख मैं अपने गांव शादी की ज़ियाफ़त में गया था। वापस आते हुए रास्ते में पेशाब बहुत तेज़ था तो मैंने एक सड़क किनारे एक टूटे हुए घर में जाकर आसानी की थी। मैंने पूछा, वो घर किसका था? क्या इसकी कोई तारीख मालूम है? उसने कहा, मुझे मालूम नहीं, बस बिगड़ा हुआ लगता था, काफ़ी अरसे से वीरान रहा होगा। उसने जूं जूं कहा, आवाज़ मध्यम होती गई। अचानक उसे एहसास हुआ, लो फाशी, क्या ऐसे कि मैंने वहाँ पेशाब किया, इसीलिए मुझे बड़ी मुश्किल पेश आ गई। शंटिंग शू ठंडी आवाज़ में हंसा, खुद ही के किए का नतीजा है। किसने कहा था कि तुम ऐसे बेतरतीब जगहों पर पेशाब करो? मैंने सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन दर हकीकत जब वो लियांग काई अंदर आया था मैंने फौरन देख लिया था कि उसकी पीठ पर एक लाल स्वेटर पहने औरत बैठी हुई थी। एक धंधली सी किन थे, चेहरा वाज़ेह नहीं था मगर उससे एक सर्द और सुड़े हुए सा अफरीत नमा बुखार फूट रहा था। मैंने इतने सवालात इसलिए किए कि उसके माजी की तस्दीक कर सकूं और अब आखिरकार वो ठीक सामने आ चुका था। मैंने वो लियांग काई से कहा कि एक बिल्टी पानी लाने जाओ। उसके जाने के बाद ही मैंने शंटिंग शू को सच बताया। उसकी पीठ पर एक लाल कपड़े वाली औरत है, वो नफरत की सूरत में रूप धारे हुए हैं। अगर उसे होश है तो सीधा दौर नहीं किया जा सकता, ये महज आर्जी इलाज है। बुनियादी वजह ख़त्म करने के लिए हमें इस घर जाकर माखुद देखना होगा। जब वो लियांग काई पानी लेकर वापस आया तो मैं मानी हीज़ अंदाज से उसे देख रहा था। मैंने पूछा, वो साहब, क्या आप खुद अपनी आंखों से देखना चाहेंगे कि तुम्हारी पीठ पर क्या सवार है?